सामने वाली लड़की ने जैसे ही आंखें खोली उसे पता चला कि उसके मुंह में किसी ने कुछ डाल दिया है। उसके हाथ अनजाने में आगे बढ़े, लेकिन उसके मुंह में जो चीज थी उससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। वह केवल अपनी थकान और कमजोर शरीर को बर्दाश्त कर सकती थी और तुरंत अपने मुंह से उस चीज को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक ताले से बंधी हुई थी। वो तुरंत घबरा गई। उसने मदद के लिए चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वो पहले से ही डरी हुई थी और ऊपर से अनजान माहौल ने उसे और भी भयभीत कर दिया। तभी एक आदमी के आने से उसे थोड़ी सुरक्षा मिली, लेकिन इस अजनबी के अगले कदम ने उसे भ्रमित कर दिया। इस महिला ने अपने नेम प्लेट से एक पिन निकाली और उसे अपने बालों पर रगड़ा। उसने जमीन से एक पत्ती उठाई और उसे पानी में डुबोया, फिर उस पिन को पत्ती के ऊपर रखा। जैसे ही पत्ती पानी पर घूमना बंद हुई, ये साधारण कंपास तुरंत उसे दिशा पहचानने में मदद कर गया। होश में आने के बाद मिले एकमात्र व्यक्ति के मुड़ने और जाने पर लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। वो जानना चाहती थी कि वो यहाँ क्यों है। कुछ देर बाद लड़की एक खुले मैदान में पहुंची और तब उसे पता चला कि वहाँ पहले से ही एक दर्जन लोग थे और वे सभी उसी तरह के बंधन में थे जैसे वो थी। इस समय घास के मैदान के बीच में एक विशाल लकड़ी का बक्सा था। एक मोटे अंकल ने सीधे एक छड़ी उठाई और ये देखने के लिए आगे बढ़े कि अंदर क्या रहस्य था। जैसे ही थोड़ा सा छेद किया गया, दूर बैठा बूढ़ा आदमी डरकर भाग खड़ा हुआ, इस डर से कि अंदर से कुछ निकलकर उसे मार डालेगा, मानो उसे कुछ नहीं होगा। गोल्फर के पास खड़ी लड़की भी इस तनावपूर्ण माहौल से प्रभावित हुई और तेजी से पीछे हट गई, जब तक कि लकड़ी के बक्से का किनारा सभी ने मिलकर नहीं रोक दिया। वे सभी एक ही दिशा में आंखें गड़ाए हुए थे। वे बिना किसी कारण के यहाँ नहीं आए थे, इसलिए यह बहुत संदिग्ध लकड़ी का बक्सा निश्चित रूप से समस्याग्रस्त था। लेकिन अगले ही पल उसमें से एक पालतू सुअर निकला। सभी ने इस दृश्य को अविश्वसनीय रूप से देखा, लेकिन यह बिना किसी खतरे का दृश्य होने के कारण दर्जनों लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि तभी बक्से के सबसे करीब वाले अंकल ने देखा कि उन्हें अस्पष्ट रूप से कुछ और दिखाई दे रहा था जो बाहर नहीं निकला था। सभी की नसें फिर से कस गईं और वे भागने के लिए तैयार हो गए। केवल शांत चेहरे वाले अंकल ने धीरे से अपना हाथ अंदर डाला। हथियारों के ढेर से भरी पृष्ठभूमि को देखकर सभी उत्तेजित होकर उस पर टूट पड़े। इस अनजान माहौल में केवल सभी को समान बनाने वाला हथियार ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन दूसरों से अलग लड़की का ध्यान उतरे हुए लकड़ी के दरवाजे पर गहराई से खिंच गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और एक छोटा कागज का पैकेट मिला। जब उसने इसे खोला तो उसमें एक चाबी थी। एक ही पल में लड़की ने अनुमान लगा लिया कि यह उसके गले के बंधन को खोलने की कुंजी है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसका अनुमान सही था और उसने बिना किसी प्रयास के ताला खोल दिया। इसलिए सभी ने उसका अनुकरण किया और अंत में अपने बंधन को खोल दिया। आजाद होने के बाद लड़की ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन उसे जो जवाब मिला वो एक हथियार था। एक सेकंड बाद लड़की को अचानक एहसास हुआ कि वो केवल उंगली से ट्रिगर दबाकर गोली चला सकती है। बंदूक पकड़े हुए लड़की तुरंत परेशानी में पड़ गई। एक सीधी सादी लड़की होने के नाते उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, लेकिन तभी एक गोली तुरंत पृष्ठभूमि की दीवार पर लगी। खतरा इतना अप्रत्याशित था कि लड़की को अपने बगल के आदमी के साथ लकड़ी के बक्से के पीछे छिपना पड़ा। हालांकि अगले ही पल लड़की की मौत के साथ शिकार खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया और अपनी आंखों के सामने एक जान जाते हुए देखकर आदमी डरकर वहीं जम गया था। लेकिन जीने की तीव्र इच्छा ने उसे तुरंत हरकत में ला दिया, इसलिए उसने खुद को लकड़ी के बक्से के पीछे छिपा लिया। चारों ओर घूमते हुए उसने एक और महिला को किनारे पर बैठा देखा, जो हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। गोलियां लगातार चलती रहीं और दोनों को आखिरकार पता चला कि वे कहां से आ रही थी। और इस बार एक शिकार होने से इनकार करने वाला एक पीड़ित अपनी बंदूक लेकर दुश्मन की ओर दौड़ा, लेकिन नतीजा दुखद था। लकड़ी के बक्से में छिपी लड़की टूट गई थी। उसने उन गोलियों के बक्से को लात मारी। गोलियों की बौछार के बीच बेतरतीब ढंग से आगे भागी, लेकिन वह गायब हो गई जब तक कि दूर से एक मदद की पुकार नहीं आई। आदमी को एहसास हुआ कि लड़की को संभवतः घेर लिया गया है और वो उसे छोड़ नहीं सकता था। वो गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। सौभाग्य से नायक का सुरक्षा कवच बहुत शक्तिशाली था और वो एक बड़े गड्ढे के पास बिना किसी चोट के पहुंचा। लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर वो ठंडी सांस लेने लगा। लड़की के सीने और पिंडली को गड्ढे में मौजूद लोहे की कीलें छेद गई थी। वो उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन ये आराम करने का समय नहीं था। इसलिए आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और लड़की को उसमें से बाहर निकाला, जिससे उसके पूरे शरीर में चीर देने वाला दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसने इसे सह लिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और इस नरक से एक साथ भागने की तैयारी की। लेकिन शिकारियों द्वारा इस हवेली के सावधानी पूर्वक डिजाइन का सामना करते हुए वे कैसे सफल हो सकते थे। इस प्रकार 11 लोगों में से 3 अंततः मारे गए, लेकिन सौभाग्य से उनके देर करने से बचे हुए कुछ लोगों को कीमती समय मिल गया। ढाल वाले शिकार रास्ते में भागते रहे और अंततः हवेली के किनारे पर पहुंचे। अगर वे इस कांटेदार तार को पार कर लेते तो उन्हें आज़ादी मिल जाती,
फिर कुछ ने अपने कोट उस पर रखे और एक एक करके उस पर से कूद गए। लेकिन जब आखिरी व्यक्ति की बारी आई तो एक तीर निकला और बूढ़ा आदमी डरकर पेशाब कर बैठा। उसके साथियों ने उसे जल्दी करने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आता हुआ तीर सीधे बूढ़े आदमी के सीने में लगा। ये देखकर कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, उसने मरने से पहले एक को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इस समय बूढ़ा आदमी, जिसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी, उसे अब कोई डर नहीं था। हालांकि एड्रेनालाइन ने उसे बहुत साहस दिया, लेकिन अंत में